तरफ अमेरिका और इजराइल तो दूसरी तरफ हूती। ये जंग और ज्यादा धारदार और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। एक बार फिर नॉर्दर्न यमन में जिस तरह से अमेरिका ने हूती के ठिकानों को टारगेट किया है, तकरीबन 4 से 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो दहलते नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे क्या क्षति हुई है इसकी कोई जानकारी निकलकर सामने अभी नहीं आई है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणबेरी। पलटवार करते हुए मैं आपको ये भी बताऊं कि हूती ने भी इजराइल और अमेरिका को टारगेट किया है। रेड सी में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर एसएस ट्रूमैन पर क्रूज मिसाइलों के जरिए हूती ने बड़ा हमला बोला है। हालांकि इससे क्या परिणाम निकलकर सामने आए हैं इसकी जानकारी अभी बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की राजधानी तेल अवीव को भी टारगेट किया है हूती ने और वहां पर ड्रोन अटैक हुए हैं, जिसके कारण एयर रेड सायरन वहां सुनाई दे रहे हैं। और टारगेट पर हूती का इजराइल की राजधानी तेल अवीव में उसका मिलिट्री बेस है, जिसको दहलाने की कोशिश हूती ने इस हमले में की है। हूती के इस पूरे एग्रेशन के दौरान देखें तो दरअसल अकेला ईरान का सबसे बड़ा इस वक्त हम देखें तो रेसिस्टेंस फोर्स के तौर पे हूती न सिर्फ एक तरफ अमेरिका बल्कि दूसरी तरफ इजराइल को टारगेट कर रहा है। और आप देखें तो समूचा रेड सी इस वक्त डिस्टर्ब है, क्योंकि हूती के हमलों के जरिए देखें तो रेड सी से ट्रेड करना इस वक्त अमेरिका और इजराइल के लिए खतरे से खाली नहीं। लिहाजा अमेरिकी जो वेसल्स हैं वो दरअसल डाइवर्ट होकर अफ्रीका की तरफ जा रहे हैं और स्वेज कैनाल का रूट छोड़ चुके हैं। इस बीच ईरान ने भी एक वीडियो जारी किया है। 85 सेकंड का वीडियो बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह के हथियारों का जखीरा इस वक्त ईरान के पास है। इस वीडियो में उसके 2 कमांडर दिखाई दे रहे हैं जो कि सोफिस्टिकेटेड मिसाइल का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके अलावा आप देखिए तो एयर डिफेंस सिस्टम और इसके अलावा एयर रॉकेट लॉन्चर के अलावा आप देखिए तो यहाँ पर कुछ रॉकेट्स भी दिखाई दे रहे हैं, जिसके ज़रिए ईरान ये कह रहा है कि किसी भी कीमत पर उसके खिलाफ अगर युद्ध थोपा गया तो ये खतरनाक मोड़ ले सकता है और ईरान तैयार है इस युद्ध को लड़ने के लिए। इसके अलावा आप देखिए तो ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया है कि अमेरिकी एग्रेशन का पुरजोर तरीके से जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही आप देखिए तो ईरान के नेवी कमांडर ने ये कहा है कि एआई वेपन से भी ईरान लैस है और ये वॉर होगा तो दरअसल इस वक्त का सबसे खतरनाक वॉर होगा, क्योंकि ईरान के पास जो हथियार हैं वो खाली नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ हूती ने हिजबुल्लाह को भी ऑफर किया है कि हूती अपने लड़ाकों को लेबनान भेजने के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह एक बार फिर से इजराइल के खिलाफ अपने वॉर जोन क्रिएट करे और वॉर को शुरू कर दे। गजा की स्थिति सबसे दयनीय है इन सब के बीच, जहां पर इजराइल के हमले से लगातार लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे बूढ़े मारे जा रहे हैं। टारगेट पर न सिर्फ वो कैंप्स हैं जहां पर लोग जो हैं वासियाना बनाकर छुपे हुए हैं, बल्कि अस्पताल भी हैं जहां पर हमास के होने का एलिगेशन लगाते हुए इजराइल लगातार हमले कर रहा है और इन इलाकों को भी दहला रहा है। पूरी तरह से हम देखें तो दरअसल गजा एक तरफ, यमन दूसरी तरफ, लेबनान तीसरी तरफ और चौथे तरफ देखें तो इसके आसपास के इलाके पूरी तरह से वेपनाइज और मिलिट्राइज दिखाई दे रहे हैं। दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि कब दरअसल अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा, क्योंकि ट्रंप बार बार ये दोहरा रहे हैं कि हूती जो कर रहा है उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि ईरान है। हूती की जो सप्लाई लाइन है वो ईरान से है, लिहाजा एक खामियाजा अब ईरान को भुगतना होगा। और यही सब स्थिति को देखते हुए न सिर्फ अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को रेड सी में अमेरिका पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात कर रहा है, बल्कि खतरे को भांपते हुए ईरान ने भी अपने 3 द्वीपों को मिलिट्राइज कर दिया है। वहां पर अपने हम देखें तो मिसाइल तैनात कर दिया है ताकि अमेरिकी और इजरायली हमले के खतरे को झेला जा सके। तो इस तरह से समूचा इलाका आप देखिए तो वेपनाइज है, मिलिट्राइज है, वॉर जोन में कन्वर्ट है। रमज़ान के महीने में भी शांति कहीं दिखाई नहीं दे रही, बल्कि मिडिल ईस्ट दहल रहा है, उबल रहा है। और ऐसी स्थिति में आप देखिए तो तमाम इस्लामिक देश चुप बैठे हुए हैं, ओआईसी भी खामोश है, उनका भी कोई बड़ा इंटरवेंशन दिखाई हमें नहीं दे रहा। इस बीच ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि तेल अवीव में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, जेरूसलम में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब उन लोगों को लगने लगा है कि जो बंधक हमास के पास इजराइल के बचे खुचे हैं वापस नहीं आएंगे। तकरीबन 59 बंधक अभी भी हमास के पास बताए जा रहे हैं, जिसमें से 24 जिंदा हैं और उनकी वापसी की संभावनाएं धूमिल होती जा रही हैं। जिस तरह से इजराइल अपने एग्रेशन को गजा की ज़मीन पर बढ़ा रहा है और हमास के खिलाफ जंग को आगे बढ़ा रहा है, एथनिक क्लिनजिंग कर रहा है, क्योंकि पर्पस क्लियर है इजराइल का, अमेरिका का, कि गजा को अपने कंट्रोल में लेना है, मिलिट्री कंट्रोल में लेना है, यहाँ से एथनिक क्लिनजिंग करना है। जैसा कि ट्रंप खुद बोल चुके हैं कि इस इलाके में रिवेरिया डेवलप करेंगे। हालांकि इसका काफ़ी बरसना जो है वो इस्लामिक देशों ने किया, अरबिक देशों ने किया, ओआईसी ने किया, लेकिन इसका कोई फ़र्क अभी हमको नहीं लगता कि अमेरिका और इजराइल पर है और हालात और ज़्यादा बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी नज़र समूचे घटनाक्रम पर बनी हुई है, जिससे हम आगे भी आपको अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विकास राय को दीजिए इजाज़त।